हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये तो बता दिया कि कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप पर रहना है, कैसे कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। लेकिन तब क्या, जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक मेंटल प्रेशर को गो थ्रू कर रहा हो और उसको नहीं पता कि मैं इसको कैसे डील करूं, और स्पेशली तब जब बहुत सारे स्पेसिफिक इश्यूज अपने मन में चल रहे हैं, कुछ नहीं पता चल क्या रहा है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा, एग्ज़ाम से पहले एक डर आ रहा है, उसको कैसे डील किया जाए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा नाम नेहा भाटिया है, मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूँ, रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेशन कोच हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जो भी सवाल मुझसे पूछेंगे उसका जवाब मैं वीडियो के ज़रिए दूंगी। तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या मेरी ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतना इम्पॉर्टेंट है ना अपने फियर को, अपने प्रेशर को हैंडल करना एग्ज़ाम से पहले। लेकिन ये जो बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है, इनकी इनका जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत ही इस लाइन के साथ हो रही है कि मैं अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ। सोचिए कितना स्ट्रेस, कितना अंदर ही अंदर एक प्रेशर से गो थ्रू कर रहे होंगे ये, है ना। और बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स करते भी हैं, और कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं काम रहो, मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ। अरे यार, आप एक बात बताओ, आप अगर किसी को ये बोलो कि अरे यार मान लो कि आपको ड्राइविंग करनी आती है, तो क्या आप ड्राइव कर पाओगे? जब तक आप एक्चुअली कार में बैठोगे नहीं और आप ड्राइव करोगे नहीं, तब तक आपको ड्राइविंग नहीं आएगी। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको ड्राइविंग नहीं आएगी, आपको कार के अंदर बैठना पड़ेगा टू एक्चुअली मेक श्योर दैट यू ड्राइविंग अ कार। सिमिलरली, जब तक आप अपने मन के अंदर जाओगे नहीं, चेंजेस को करोगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे नहीं। तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो इनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, एक फियर डेवलप होता है। और कई बार पहले इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल भी कर दिए, यानी कि इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए ही नहीं। लेकिन अब ये एक पैटर्न सा बना हुआ है कि जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं, कुछ दिन पहले इनके अंदर एक फियर, एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट ये भी बता रहे हैं कि मैम पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, मतलब मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ था मई 2016 में, तो मैं 3 महीने बेड रेस्ट पर था, और तब उसके बाद से ही एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ। उससे पहले मैंने कभी भी कोई एग्ज़ाम्स दिए हों तो मुझे कोई प्रेशर नहीं था। तो सारी की सारी जो जड़ है ना इनकी प्रॉब्लम की, वो ये है कि जब ये एक्सीडेंट उनका हुआ था और इनके एग्ज़ाम्स नज़दीक थे, सीए के एग्ज़ाम्स, वो भी आपको तो पता ही है, जब हम सीए सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आ जाता है, मैं ईस्ट दिल्ली में रहा करती थी, तो मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत सारे सीए इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। मतलब सीए इतने बच्चे मैंने देखे हैं, मतलब भीड़ दिखती थी मुझे, भीड़। और उनके चेहरे पर ना मैं एक प्रेशर हमेशा देखा करती थी। हालांकि मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, कई बार मैंने सीए के स्टूडेंट्स को कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैंने ऑफ कोर्स एड्रेस भी किया है, लेकिन एक प्रेशर उनके चेहरे पर दिखता था। उस प्रेशर को आप कैसे डील करो, एक तो, और स्पेशली तब अगर वो एक स्पेसिफिक प्रेशर है। तो यहाँ जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा कि इन जनरल हमारी लाइफ में कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है, लेकिन तब ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बारी बारी रिपीट हो रहा है हमारी लाइफ में। तो इनकी लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, ये बेड रेस्ट पर थे काफ़ी टाइम तक, और जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को भी कैंसिल कर दिया, एग्ज़ाम्स नहीं दिए, राइट। और उसके बाद जब भी कोई एग्ज़ाम्स आते थे तो उनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता था, कभी कभी कैंसिल कर देते थे, और कई बार एग्ज़ाम्स देते थे लेकिन पूरे प्रेशर और फियर के साथ देते थे। तो जड़ पता है क्या है? जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, सौरभ ध्यान से सुनिएगा अगर आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, उन 2-3 महीनों में एक बहुत ही कॉमन थॉट आपके अंदर आई होगी, वो होगी सिर्फ एग्ज़ाम्स की नहीं, अपनी पूरी लाइफ को लेकर। अगर मैंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा, मेरा करियर का क्या होगा, इस टाइप की थॉट्स आपके मन में चली होंगी। प्लस अपने ऊपर ही, अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ एस्टीम पर आपने बहुत क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे और भी फ्रेंड्स होंगे, है ना, जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे और आप नहीं दे रहे थे। आप उनकी तरह इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में नहीं जा पाए, राइट। आप उनकी तरह ट्यूशन्स नहीं ले पाए, आप बेड रेस्ट पर थे। तो इमेजिन अगर किसी ने एकदम से आपकी बॉडी को रोक दिया, फ्रीज कर दिया, तो सोचिए आप कैसे रिएक्ट करेंगे।
यहाँ पर तो फ्रीजिंग माइंड की तो नहीं हुई ना, बॉडी की हुई, लेकिन माइंड की नहीं हुई। माइंड तो चलता गया चलता गया चलता गया, मेरे करियर का क्या होगा, क्या मैं सीए बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊँगा या नहीं करवा पाऊँगा, मेरा इतना सपना था, मेरा सपना सब खत्म हो जाएगा। वो जो 3 महीने आपकी लाइफ के रहे हैं ना, उसी 3 महीने में आपकी पूरी की पूरी जड़ है आपकी प्रॉब्लम की। वो जो 3 महीने थे ना, उसमें जो भी आपके थॉट्स चले हैं, वही थॉट्स आपके एग्ज़ाम से पहले रिपीट हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई ना कोई एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, हमारी हमारी मेमोरी के साथ कोई एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, राइट। तो लेट्स से अगर मैं किसी पर्टिकुलर मेमोरी के बारे में सोचूंगी तो एग्जैक्टली मैं उसी मन की स्थिति में आ जाऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन में गई थी और मैंने वहाँ बहुत इन्जॉय किया, वहाँ लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इट कुड बी लेट्स से समबडीज़ वेडिंग, ओके, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग थी। अब जब भी कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में मैं सोचूंगी या उसकी शादी के बारे में सोचूंगी ना, तो अचानक से मैं उसी फॉर्म में आ जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा जो मैंने वर्ड यूज़ करा है, फॉर्म। ये फॉर्म वर्ड बहुत ज़्यादा क्रिकेट में भी यूज़ होता है ना। क्रिकेट के जो कोचेज़ हैं, यानी कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनके जो कोचेज़ हैं, उनको फॉर्म में रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। इसको हम एनएलपी में स्टेट बोलते हैं, या हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसको स्थिति बोलते हैं, मन की स्थिति। तो क्या होता है कि जो भी एक्सपीरियंस हमारा जुड़ा हुआ है ना, उसके जैसी जो हमारी स्थिति बनती है, और जब भी उसके जैसा कोई इवेंट हमारी लाइफ में आता है तो उसके जैसी जो भी स्थिति बनती है, उसी वापस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो आपके साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप जिस भी स्थिति में थे उस एक्सीडेंट के टाइम में, उसी तरह की थॉट्स, उसी तरह की फीलिंग्स आपके अंदर चलती हैं जब भी आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है। अब आप बोलेंगे नेहा चलो ये तो मेरे को समझ आ गया, लेकिन इसको चेंज कैसे करें। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी अपनी वर्कशॉप को सेल नहीं कर रही हूँ यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली हमारी वर्कशॉप में आकर इसको इमीडिएटली 2 दिन में 3 दिन में चेंज कर सकते हैं। इतना क्विक है ये प्रोसेस। आपके अंदर फियर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप देखते ना, मुझे मेरी वीडियोस में देखते हैं ना, मतलब फियर एक ज़माने में था कि मुझे कभी कभार होता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि फियर मुझे टच नहीं करता है। आता है बट मुझे पता है कि इसको कैसे हटाना भी है। तो हमारी एनएलपी की वर्कशॉप्स में बहुत सारी टेक्निक्स हम ऐसे देते हैं जिससे आपका फियर कम्प्लीटली निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर सोल्यूशन बताती हूँ, ठीक है ना। आपने क्या करना है अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नंबर 1, सबसे बेस्ट तरीका आपको ये जानना है कि आपके माइंड में थॉट्स क्या चलती हैं जब भी एग्जाम्स पास आने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे आपके मन में थॉट्स अपनी ही सेल्फ इस्टीम के ऊपर चलती है, मेरे करियर का क्या होगा, या फीलिंग आती है तो होता क्या, आपके चेस्ट में कुछ पैल्पिटेशन होती है या ब्रीदिंग बहुत हैवी हो जाती है। क्या होता है एग्जैक्टली जो भी होता है, देखिए अगर आपकी ब्रीदिंग हैवी होती है या कुछ पैल्पिटेशन होती है, वो तो हम वर्कशॉप में ही करते हैं, राइट। वो हम यूट्यूब की वीडियो में नहीं कर सकते हैं। बट जो भी थॉट चलती हैं आपके मन के अंदर, अगर आपने उसको भी चेंज कर दिया ना, बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड जो करती हूँ वो ये कि आप अपने साथ रोज़ कम से कम जो भी आपकी थॉट्स चल रही हैं, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकालेंगे। अगर आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, अपनी नोटबुक निकालिए, याद करिए क्या थॉट्स चलती हैं। बहुत डीप में मत जाएगा, अदरवाइज आप वापस उस इवेंट में जा सकते हैं। डीप में मत जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ ये याद रखिए 1 या 2 थॉट्स क्या आती हैं और उस टाइम क्या आती थी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। उन 3-4 थॉट्स को लिखिए, ठीक है। थॉट्स मोस्टली फियरफुल या अनसर्टिनिटी वाली आती थी, है ना। जैसे लॉकडाउन में कितने लोग हैं जिनके अंदर कितनी अनसर्टिनिटी बिल्डअप हुई है, थॉट्स आई हैं, पता नहीं कैसे होगा, डेट्स कैसे पे करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, है ना। आपको उन थॉट्स को चेंज करना है। और रोज़ सुबह, ध्यान से सुनिएगा, रोज़ सुबह, स्पेशली इन द फर्स्ट आवर, दिन के टाइम में नहीं, मैं मोस्टली 20 मिनट्स, फर्स्ट 20 मिनट्स रेकमेंड करती हूँ। हमारी लाइफ के जो फर्स्ट 20 मिनट्स होते हैं, यानी कि हमारी मॉर्निंग के जो फर्स्ट 20 मिनट्स होते हैं, इसमें जो खतरनाक पावर है ना, आपको आइडिया भी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी लाइफ बदल सकते हो। ये जो 3-4 थॉट्स हैं जो आपने लिखी, आप कॉलम बनाइएगा, 3-4 थॉट्स को लिखिए, इसकी ऑपोजिट थॉट्स को लिखिए। यानी कि अगर आपके मन में कोई अनसर्टिनिटी आती थी तो आप लिख सकते हो, जो भी आपके मन में थॉट्स आती थी कि मेरे करियर का क्या होगा, तो उसके ऑपोजिट थॉट लिखिए, माई करियर इज़ एब्सोल्युटली स्टेबल, माई करियर इज़ ग्रोइंग, है ना। जो भी हो सकता है, एक एफर्मेशन की तरह, राइट। तो ये जो 2-3 थॉट्स आती है ना, इसके बदले जो थॉट्स आप रखना चाहते हो, आप वो थॉट्स रखिए। और कम से कम अगले 10 दिन के लिए मॉर्निंग में जब भी आप सुबह उठते हैं,
इन 3 थॉट्स को कम से कम 10 बार रिपीट करिए। फील करिए कि जैसे आपका करियर बहुत अमेजिंग है, जैसे कि आप बहुत ही अच्छे सीए बन रहे हो, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, और प्लस अपने करियर के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हो लोगों की लाइफ में भी। क्योंकि देखो, आप जो भी काम करोगे ना, अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे ना, तो वो काम थोड़े टाइम तक चलेगा, उसके बाद अपने आप ही एक हॉलोनेस आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन के बिना कोई प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस कहीं ना कहीं पूरा नहीं है, फुलफिल नहीं है और सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना। तो आप फिलहाल के लिए ये करिए, और अगर आप इतना करते हैं और आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं, और आपको करना कैसे है, कैसे आप बोलेंगे एफर्मेशंस, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सॉफ्ट टोन में बोलना है। माई करियर इज़ बिकमिंग मोर सर्टन, माई लाइफ इज़ बिकमिंग सर्टन, आई एम अट्रैक्टिंग गुड क्लाइंट्स, राइट, समथिंग लाइक दैट। बहुत सॉफ्ट टोन में बोलना है, फील करना है कि जैसे, और देखना है, विजुलाइज करना है कि आपके साथ लाइफ में ऐसा हो रहा है, यू नो। इससे क्या होगा, इससे आपकी फीलिंग्स चेंज होनी शुरू होगी। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इतना याद रखिएगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, कम से कम 10 दिन के लिए करिएगा। इतना अमेजिंग आपको मज़ा आ जाएगा कि पूरे दिन आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, आप एनर्जी में रहोगे। आपको पता होगा कि आप ऑलरेडी, आपके एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, आपको पता होगा कि आप ऑलरेडी उस जगह पर हो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। और जब माइंड सर्टन हो जाएगा ना, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाली हूँ, जब माइंड सर्टन हो जाएगा ना कि मुझे ये ऑलरेडी मिल चुका है, तो बॉडी अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन अभी क्या है, अभी माइंड सर्टन है, लेकिन किस चीज़ के लिए? डाउट्स के लिए। अगर ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाली हूँ, अगर माइंड डाउट्स के लिए भी सर्टन हो जाता है ना, तो वो डाउट भी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपका माइंड कितना सर्टन है ना। अब आप बोलेंगे नहीं, हाँ लेकिन अगर मेरा माइंड बिलीव ही नहीं कर रहा है, इट्स ओके, फेक इट टिल यू मेक इट। 10 दिन करिए, बिना बिलीव के भी करिए, वो बिलीव बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो जो भी सुन रहा है वो रजिस्टर कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। और अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप nlpwithneha.com देखिए, और उसमें मेरी वर्कशॉप की पूरी डिटेल्स है, आप देखिए कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। 4-5 सेशंस फियर के ऊपर हैं, सो आई एम श्योर दैट कैन हेल्प यू मैसिवली। बट अगर आप अपने आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप ये ट्राई करिए एंड सी अमेजिंग रिजल्ट्स। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे लिखिएगा ज़रूर, ताकि इसी के बेसिस पर मैं एक और वीडियो बना सकूँ और बाकी और स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी। और एक सीए का बच्चा, कितनी एनर्जी होती है कि पूरे पूरे दिन वो क्लासेस पे क्लासेस अटेंड कर लेता है, यू नो। इतनी एनर्जी है आपके अंदर, और इसी एनर्जी को आपको सही तरीके से, माय डियर फ्रेंड्स, यूटिलाइज करना है, राइट। और ये जो हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी सेल्फ वर्थ पर आती है ना, अपनी सेल्फ वर्थ को इतना बड़ा बना दो कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हट जाएं। कोई प्रॉब्लम आपकी सेल्फ वर्थ को अटैक करने के लेवल की नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इस तरीके से बनाओ, ठीक है ना। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं नहीं बोलूँगी कि मत सब्सक्राइब करिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी यार, सब्सक्राइब करो, बेल बटन को भी प्रेस करो, ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकूँ। मुझे पता तो हो कि मेरी वीडियो देख कौन रहा है ना। तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, और उसका सोल्यूशन मैं अपनी वीडियो के जरिए दूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड दूंगी। अगर आपको सोल्यूशन 5-6 दिनों तक कंप्लीटली नहीं मिलता, तो एक और क्वेश्चन पूछिए। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूं, मुझे लगता है कम है। सो ये वैल्यू एडिशन जो मैंने थोड़ा सा भी किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सौरभ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड फॉर मोर देन दैट, फॉर योर अमेजिंग सक्सेस, फॉर योर हेल्थ सक्सेस, फॉर योर वेल्थ सक्सेस, फॉर योर पर्सनल सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।